दिन में 10 किलोमीटर रनिंग सभी को करना होता है। हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं, ये झांसी की रानी की तरह कुछ काम करे। वो जगह जगह जाकर के बतलाएंगी वेद दर्शन उपनिषद रामायण क्या है। इस गुरुकुल में पढ़ाने वाली भी इनकी आचार्य महिला लड़कियां ही हैं, लड़कों का कोई काम नहीं है। यो मोडियो अठे चोरी आन ले रो के करेगो को कैसे हम चालू करें जिससे हमारे भीम और अर्जुन जैसी संतानें पैदा हों। और गुरुकुल में रहना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं इतना दूर असम से यहाँ पढ़ने आई हूँ ताकि हम देश के लिए कुछ कर सके। यहाँ पे जो भी शिक्षा दी जाती है अच्छी दी जाती है। ए पाक तुम्हारी धमकी से यह धरा नहीं डरने वाली, यह अमर सनातन माटी है कभी नहीं मरने वाली। यदि आज इस विज्ञान को हम अपनाते हैं तो समय पर वर्षा होगी। राम राम जी मोक्ष भूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। थाने पता है कि मैं गंगानगर आईडी और गंगानगर की यात्रा में जुट रही और गंगानगर केवल ही 15 किलोमीटर की दूरी के ऊपर फतोही गांव आवा है। अभी फतोही गांव के अंदर यो गुरुकुल है वो चल रहे। अभी आपने साथ में परम पूज्य सुखानंद जी महाराज जी ही 16 साल हो गई ही, इतनी लड़कियां पढ़ा चुके ही, गुरुकुल विद्या ज्ञान है बांध दे चुके ही और अभी भी ये चला रही। बातचीत करांगा, जानांगा कब स्टार्ट करी ही कि इनको मकसद हो। नमस्कार गुरु जी। नमस्ते, राम राम। जन्मभूमि हरियाणा है, पूरा भारत अपना है। वसुधैव कुटुंबकम सन्यासी के लिए सब प्रदेश अपने होते हैं, हम सब प्रदेशों के हैं। सबको वैदिक परंपरा क्या है, भारतीय परंपरा क्या है, वो सब देना चाहते हैं। लेकिन एक बात बतलाना चाहता हूँ, जो राजस्थान है वो वास्तविकता में विशुद्ध रूप से धार्मिक प्रदेश है। यहाँ के लोग सीधे साधे बहुत बढ़िया हैं। स्वामी जी बात करा तो राजस्थान की धरती पर कद थारा पलक पाउंडा पड़ा। राजस्थान की धरती पर सबसे पहले मैंने श्री गंगानगर में योग का एक प्रोग्राम दिया, रामलीला ग्राउंड में। तो लगभग इस क्षेत्र की पूरी भीड़ वहाँ थी। बीकानेर में भी एक कार्यक्रम दिया था बड़ा, बाड़मेर में भी दिया था। तो राजस्थान की धरती लगभग मैं पार कर चुका हूँ। 2004 और 2005 में पूरे प्रदेश में योग और वैदिक परंपरा क्या है, आयुर्वेद क्या है, इस विषय के मैं अनेकों कैंप दे चुका हूँ। यो गुरुकुल है यो कब स्टार्ट करे हो, स्टार्ट करने के पीछे के थारो मकसद हो और की का सपोर्ट होते जा स्टार्ट करो और या ही जगह क्यों चुनी हिंदूमल कोट के पास में ही। मैं 2004 में जब यहाँ प्रोग्राम देने आया, फिर 5 में दिया तो श्री कृष्ण सरपंच फतोही के और आसपास के ग्रामीण लोग बहुत भीड़ में पहुँचे थे। उन्होंने एक दिन मुझको कहा कि आप एक बार गोपाष्टमी के दिन हमारी गौशाला में आए। तो इन्होंने कृष्ण सरपंच ने कहा मेरे पास काफ़ी ज़मीन है और मैं यह चाहता हूँ यहाँ कोई संस्थान बने। तो मैंने मना किया। अगले बार मेरा कोई कार्यक्रम हुआ तो मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मेरे पास बालिकाएं आई हुई थी हरियाणा में और हम वहाँ केवल मात्र लड़कों का चलाते थे। पर हमारी भारतीय जो परंपरा वो यह है, लड़कों का अलग होना चाहिए, लड़कियों का अलग। तो हमने फिर यहाँ लड़कियों का स्थापित कर दिया और यहाँ गंगानगर के गणमान्य उद्योगपति और दूसरे लोग प्रतिष्ठित समाज सेवी उन सब ने मिल कर के इसका एक ट्रस्ट बनाया और वो इनकम टैक्स फ्री करवा रखा है। उस ट्रस्ट के माध्यम से ये सब लोग जुड़ कर के इस संस्थान को चला रहे हैं। और ये पुरानी जो हमारी परंपरा है उसमें एक बात यह भी सब लोगों का सहयोग होता है। बालिकाओं से हम कुछ नहीं लेते, वो बेचारी आ जाती हैं और हम उनका भरण पोषण सब गुरुकुल की तरफ से करते हैं। और यह हमारी पुरानी परंपरा है, भारतीय परंपरा है। उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए हमने ये संस्थान खोला है। यद्यपि मेरा आश्रम हरियाणा में था जिसमें दवाइयों का या ब्रह्मचारियों का लड़कों का गुरुकुल था, लेकिन ये हमने इसलिए खोला कि जैसे झांसी की रानी और गार्गी लोम्या आदि जैसी यहाँ विदुषी तैयार हों और हमारी लड़कियाँ तैयार होंगी तो भारत का निर्माण होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। वो जगह जगह जा कर के बतलाएंगी वेद दर्शन उपनिषद रामायण क्या है, हमारा वैदिक सत्य सनातन धर्म क्या है, उसकी जानकारी लोगों को दे सकें, जिससे कि हमारा समाज और राष्ट्र फिर से सुखी हो सके। और पुरानी परंपराओं का हम निर्वहन करते हुए हम ये बतला सकें लोगों को कि हमारा देश पहले कैसे था। एक छोटी बात, चीन का फाइयान नाम का यात्री कभी भारत में आया और वो चांदी का छाता भूल गया। 6 माह के बाद पुणे आना था, उसने सोचा शायद नहीं मिलेगा, लेकिन उसने आकर देखा छाते को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया और भारत की मिट्टी को अपने माथे पर लगाया। ये भारत के लोग हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो पुरानी धरोहर है,
पुरानी परंपराएं हैं उसके अनुसार फिर से हमारा जीवन चले, लोग उसी भांति चलें और फिर से सुखी हो जाएं, इस भावना से यह गुरुकुल खोला। 23 मार्च को हमने इसकी नींव रखी थी। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का बलिदान दिवस 23 मार्च को उनको फांसी हुई थी और 15 अगस्त 2008 को इस गुरुकुल को विधिवत चालू कर दिया था। आज देखा तो कितनी लड़कियां जो पढ़ के जा चुकी हैं। अनेक प्रदेशों की लड़कियां पढ़ करके शास्त्री आचार्य बीएड करके अपना गवर्नमेंट की या कोई अपना प्राइवेट स्कूल आदि कर रही है। काफ़ी लड़कियां, लगभग 200-300 लड़कियां इस प्रकार से जो नौकरी पर हैं जा चुकी हैं। इस गुरुकुल में पढ़ाने वाली भी इनकी आचार्य महिला लड़कियां ही हैं, लड़कों का कोई काम नहीं है। तो आप देखा तो पूरा काम इधर संभालो हो, देखो हो, जब भी स्टार्ट करो हो तो बहुत सारी विडम्बना भी, दिक्कत भी आई होगी। अभी तक मैं गुरुकुल 1-2 पहले देखे हूँ तो वह केवल लड़का का देखा हूँ, तो लड़कियां के बारे में एक अच्छे सोचो भी के लिए तो धन मैं कोटि धन्यवाद देना चाहूँ। प्रारंभ में मैं यहाँ पर आया तब यहाँ के लोगों ने कहा यो मोडियो अठे चोरी आन ले रो के करेगो, तो इनके मन में कई प्रश्न आए। तो मैंने कहा आप देखते जाओ। फिर हमारी लड़कियों ने स्टेट में मेडल लिए, कुश्ती में, जूडो में। फिर इनकी समझ में आया कि ये नेशनल में भी चली गई। तो फिर ये लोग कहने लगे महाराज हमारी लड़कियों को आप यहाँ रखो। तो इनकी लड़कियाँ भी गांव की भी आती हैं, कोई जूडो सीखने आती है, कोई कुश्ती के लिए आती है। राजस्थान में प्रदेश स्तर पर नंबर आया और नेशनल में राष्ट्रीय स्तर पर ये खेलने गई। उसके बाद इन लोगों का मानस बदल गया, क्या यहाँ कोई विशेष निर्माण की प्रक्रिया है। अब ये लोग साथ जुड़े हुए हैं, सहयोग करते हैं, अपनी बेटियों को भी भेजते हैं और बड़ी श्रद्धा भावना भक्ति दिखाते हैं। अब लेकिन प्रारंभ में हमें कठिनाइयाँ जरूर आई, लेकिन इन लोगों ने देखा कि भाई ये बालिकाएं यहाँ पढ़ करके मजबूत शरीर से, विद्या से, सब ढंग से ठीक हैं। पढ़ाई में क्या हुआ है? मेन तो संस्कृत है। हाँ, हमारी कई यूनिवर्सिटियाँ हैं भारत में, जैसे बनारस विश्वविद्यालय जिसका नाम पूरे देश दुनिया में है, और एमडी यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में। हम इन यूनिवर्सिटियों से एग्ज़ाम करवाते हैं और राजस्थान की भी 1-2 यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनसे अब हम संबंध जोड़ेंगे, तो जिनमें संस्कृत को प्राथमिकता दी जाती है। तो हमारे यहाँ पढ़ने वाली बालिकाएं संस्कृत की शास्त्री, शिक्षिका, प्रोफेसर ये बन जाती हैं, या मिलिट्री में भी आज ऑफर है, वहाँ धर्मगुरु के लिए वहाँ भी चली जाती हैं, और कुश्ती के माध्यम से या दूसरा पढ़ाई और भी अपना कर लेती हैं। लेकिन इतना कहना चाहूँगा, गुरुकुल का पढ़ा लिखा लड़का या लड़की खाली नहीं रहता, बेरोजगार नहीं होता, उसके दिमाग में अनेक प्रश्न होते हैं और शारीरिक, आत्मिक और बौद्धिक विकास करवाना हमारा कर्तव्य होता है। तो सब ओर से तैयार होती बालिकाएं तो फिर पीछे नहीं रहती और बेरोजगार भी नहीं होती। हर इंसान को मकसद हुआ कि आप ये तरीका हूँ अपने समाज ने आगे बढ़ावा, समाज में यह चीज़ दिया, तो थारू हमेशा के रहो है। हमारा प्रयोजन यह रहा है कि समाज को हम धार्मिक, आस्तिक, ईश्वर भक्त और परिश्रमी बनाएं। और वो वेद में कहा है कि साधु सन्यासी का मुख्य कर्तव्य उद्देश्य तो होता मोक्ष, मुक्ति, अपवर्ग को प्राप्त करना, लेकिन वो प्राप्त तभी होगा जब हम समाज को कुछ साथ में उस प्रकार की परंपराओं से जोड़ेंगे। तो उसके लिए हम गौ माता के लिए भी प्रयास करते हैं और लोगों को बताते हैं। इसके साथ में बेटियों का किस ढंग से विकास हो, किस ढंग से उनकी उन्नति हो, उसके लिए जैसे गुरुकुल खोल रखा है। और समाज में जा करके जगह जगह हम कुछ यह भी बतलाते हैं, हम आयुर्वेद के माध्यम से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। और भारत में पहले 100 वर्षों तक लोग जीते थे, आज पुनः फिर से हम 100 वर्षों तक कैसे जिएं, वो जीवन शैली हमारी कौन सी होनी चाहिए। और पुराने टाइम में जो बलिष्ठ बालक और बालिकाएं होते थे, हमारी ये वैदिक परंपरा के आज फिर उसको कैसे हम चालू करें जिससे हमारे भीम और अर्जुन जैसी संतानें पैदा हों। वो ब्रह्मचर्य का पालन करना है और संयम से रहना है, उसी जीवन से ये संभव है। इसलिए ये सब बातें हमारी भारतीय हैं, हम लोगों को बताते हैं जीवन शैली कैसी होनी चाहिए और हम अपने संसाधनों को ठीक कैसे करें। परंपरा के अनुसार इसको वेद मंदिर कहते हैं। और वैसे अमेरिका में जो रिसर्च की है साइंटिस्टों ने, तो उस दृष्टि से इसको हम हीलोन साइंस कहेंगे। गीता में लिखा यज्ञ शिष्टा सिने सिंतो मुंचंती सर्व किल विषय ते तो वघ पापा। जो हमारा पर्यावरण आज दूषित हो रहा, जैसे पानी का TDS, धरती का जितने विटामिन तत्व थे वो ढीले हो गए, तो इस सब को शुद्ध करने वाला केवल मात्र गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है। आज अमेरिका ने रिसर्च की है, उन्होंने बताया है।
और गुरु ग्रंथ साहब में भी इसका नाम होम दिया है। तो ये 1 तोला घी अर्थात 10 ग्राम घी 1 टन हवा को शुद्ध करता है। ये हमारा पुराना विज्ञान है ऋषियों का। यदि आज इस विज्ञान को हम अपनाते हैं तो समय पर वर्षा होएगी और पर्यावरण ठीक रहेगा, बहुत अधिक गर्मी पड़ना ये सब खत्म हो जाएगा और हमारा अन्न, फल, फूल, कंद, मूल, पानी, धरती सब बढ़िया हो जाएगा। आज जो लोग मर रहे हैं उसका केवल मात्र एक कारण यह है कि हमने इस पुरानी परंपरा को, इस धरोहर को, इसको छोड़ दिया। वेद में कहा है कि गाय विश्व से मात्र, पूरी दुनिया की माँ गाय है। तो गाय के गोमूत्र से घन जीवामृत ये सब हम बना करके किसानों को बताते हैं कि हमारी जो बंजर होने जा रही भूमि उससे हम कैसे बचाएं लोगों को और बढ़िया अन्न कैसे लें और ज़्यादा अन्न कैसे लें, धरती माता को कैसे बचाएं, किसान को कैसे बचाएं और जो लोग अन्न आदि खा रहे हैं, जो बीमार पड़ रहे हैं, उन सब को हम स्वस्थ कैसे करें। तो ये 2 विज्ञान बहुत बड़े हैं। तो इसका नाम है वेद मंदिर, जिसमें कि हम प्रतिदिन हवन यज्ञ करते हैं और दूसरा गौ माता है जिसके कारण से धरती बचेगी। महाराज जी एक बात बताओ कि हिंदूमल कोर्ट पास में है तो बी के तहत देखता हो जैसा सुरक्षा की तरीका रखी गई है। मैं देखा तो सेफ है आप हिंदुस्तान, फिर भी आप आज यहाँ बात करा तो बहुत सारा आसाम ने की अच्छा बुरा के यहाँ का भी इंसान गुजरी है। बॉर्डर के साथ होने से BSF, मिलिट्री, पुलिस सबका सहयोग है और सब सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हमें सुरक्षा दे रहे हैं। देखा तो लड़कियां ने 12 घुमान खातिर भी लेके जाओ कि भाई। हाँ, अनेक बार हमने हिंदूमल कोर्ट वहाँ जाकर के BSF में हमने अपने कार्यक्रम दिए हैं और उन्होंने कहा जी यहाँ देखो भोजन करो, और हमने योग और वो सब प्रदर्शन यहाँ हिंदूमल कोर्ट बॉर्डर पर भी दिया है। आज आप भी थोड़ा सा एक झलक इनकी देख ले में। बिल्कुल, अभी क्या करवाए जागो? लेजियम है, भारतीय खेल है, जो पुराना खेल है लोग प्राय नहीं करते। वो थोड़ी सी एक झलक और एक आधी ड्रम की, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। यूँ तो सांस्कृतिक खेल हैं बहुत ज़्यादा हैं, सीने पर पत्थर तोड़ना है, जंजीर तोड़ना है, लोहे का सिरिया मोड़ना, ये सब दिखाते। ये योग का खेल है, लेकिन इस समय आपको हम छोटी सी एक वानगी दिखाएंगे। आपको देशभक्ति के बारे में कुछ सुविचार सुनाना चाहती हूँ। पत्थर पीसकर कभी मैदा नहीं हुआ, अरे हमारे देश को झुका दे ऐसा कोई वीर पैदा नहीं हुआ। देश जले मैं कुछ ना बोलूँ, मैं ऐसी गद्दार नहीं, कमलकार होकर अपने जिम्मेदारी से पीछे रहूँ, मेरे ऐसे संस्कार नहीं। कभी आकर तो देख अखाड़े में हम धूल चटा देंगे, मेरी सरहद के सिपाही औकात दिखा देंगे। मैं हिंदुस्तानी हूँ, तुझे बताऊँ क्या क्या कर सकता है, करके दिखाऊँ क्या। तू गलती से मेरे देश पे नज़र न लगाना, वरना तिरंगा तेरे छाती पर लहराएंगे। बोल लहरा के दिखाऊँ क्या। अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्त पान करते हैं उनको गंगा का नीर पिलाना क्या।
हमने जिनको दो आंखें दी वो हमें आंख दिखा बैठे, हम शांति यज्ञ में लगे रहे वे श्वेत कबूतर खा बैठे। वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते थोप दिए हमने अपने भाइयों के लाशों पर। अब लाशें भी यह बोल उठी, मन अंतर मन की घात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके उस भाषा से बात करो। ए पाक तुम्हारी धमकी से यह धरा नहीं डरने वाली, यह अमर सनातन माटी है कभी नहीं मरने वाली। क्या नाम आपका? रेणुका। कहाँ से हो? छत्तीसगढ़। अच्छा, आपके मम्मा पापा क्या करते हैं? खेती किसान। तो आप यहाँ पे रहते हो, कोई दिक्कत होती है? नहीं। कैसा लगता है आपको यहाँ पे? अच्छा लगता याद नहीं आती मम्मा पापा की? नहीं। अभी अपने साथ में और भी बच्चे हैं। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी, मेरा नाम तुलसी है, मैं गंगानगर से हूँ। तो कितनी साल से इधर रह रहे हो? यहाँ मैं 10 साल से रह रही हूँ। 8वीं क्लास तक जहाँ थाने विद्या जा दी जाए, तो आप कौन सी में? मैं अभी 10वीं में हूँ। जी, मैं उड़ीसा से आई हूँ। मेरा नाम सुनीता है। मैं शास्त्री तृतीय वर्ष में पढ़ती हूँ और संस्कृत पठन पाठन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और गुरुकुल में रहना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और लेजियम, डंबल, व्यायाम, योगा आदि हम सब करते हैं। सीने पर पत्थर तोड़ते हैं, संध्या हवन रोज़ करते हैं, प्रत्येक कार्य हमारा है। वैसे हमको बहुत खुशी होती है गुरुकुल में रहने में। हम सारे बालिकाएं एक साथ मिल के रहते हैं और लड़कियां ही रहते हैं। और यहाँ पे हमारे टीचर हैं, वो भी गुरुकुल से पढ़े लिखे हैं और संस्कृत ही पढ़ते हैं हम, और हमें भाषण भी देने के लिए सिखाते हैं। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। आपने गुरुकुल ही कैसे चुना? स्कूल तो बहुत है। हाँ जी, स्कूल तो बहुत होते हैं, लेकिन जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है वो लगभग स्कूल में नहीं दी जाती है। और मैं इतना दूर असम से यहाँ पढ़ने आई हूँ ताकि हम देश के लिए कुछ कर सकें। आप अपने माता पिता के पास कब जाते हो, कैसे जाते हो, कैसे वहाँ पे पहुँचाया जाता है? आप खुद आते हुए क्या करते हो? हाँ जी, घर वाले लेने आ जाते हैं, जो भी पेरेंट्स हैं हमारी। और यहाँ से हम लगभग 5 साल या 3 साल में जाते हैं घूमने के लिए अपने माता पिता के पास। तो आपने यहीं आने का कैसे ठाना? मेरे पिताजी को ये गुरुकुल बहुत पसंद था। यहाँ की संस्थान बहुत अच्छी है और यहाँ पे व्यायाम, कुश्ती और सब कुछ सिखाते हैं और पढ़ाई अच्छी होती है। संस्कृत का सब्जेक्ट है, इसलिए मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। अभी आपने साथ में अनीता जी ही और बच्चिया का गुरु ही, बच्चा सिखावी ही। हाँ जी, नमस्कार। राम राम। नमस्ते जी। अपने बारे में बताओ थोड़ा। तो मैं उड़ीसा से हूँ और यहाँ 13 साल से पढ़ रही हूँ और अभी मैं बीएड कर रही हूँ, बच्चों को भी शिक्षा दे रही हूँ। और जैसे बच्चों को व्यायाम सिखाना, योगा सिखाना और कुछ कुछ ट्रेनिंग देना, बच्चों कैसे रहना है, क्या करना है, ये सब बताती हूँ। इनका रूटीन क्या रहता है? सुबह 4 बजे से उठ जाते हैं। उठने के बाद ये प्रेयर करते हैं, प्रेयर करके फिर 4 से लेकर के 5, साढ़े 5 तक ये योगा करते हैं और उसके बाद रनिंग करते हैं। कम से कम दिन में 10 किलोमीटर रनिंग सभी को करना होता है। वहाँ रोड पे चले जाते हैं बच्चे। और कुश्ती, जुडो, इनके बच्चे नेशनल प्लेयर है तो उनको भी सिखाना है, वो करना है। ये रूटीन रहती है इनकी सुबह की। उसके बाद ब्रेकफास्ट होती है, सुबह नाश्ता, और फिर नाश्ता के बाद 8:30 से 12:30 क्लास के लिए बैठते हैं और 12:30 से उस छुट्टी होती है, भोजन की लंच टाइम होती है। फिर भोजन करके ये रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। फिर 3 बजे से स्टार्ट होती है, 5 बजे तक फिर इनकी ट्यूशन जैसा क्लास लग जाती है, जिसमें ये अच्छी अच्छी पुस्तकों की स्वाध्याय करते हैं। 5 बजे के बाद कुछ ये पानी वानी पौधों में देना, झाड़ू करना। हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं, ये झांसी की रानी की तरह कुछ काम करे, गार्गी मैत्री की तरह विदुषी बने। जैसे राजस्थान बोर्ड से पढ़ते हैं, पीछे 10वीं वाले हमारे जो बच्चे थे यहाँ 10वीं बोर्ड में, इन्होंने फर्स्ट रैंक पर आया था गंगानगर में बच्चे 2-3। और जो हैं अच्छे नंबर से पास होते हैं, ये नहीं कि काम करते हैं तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। मतलब कुछ देर काम कर लेते हैं, आधी कुछ देर ही करते। और आपस में बात करना तो गाय वगैरह से रख रखी ही आगे पीछे के रीजन है ये है कि जैसे हम बाहर से दूध खरीदते हैं, दूध हमें पता नहीं कौन सी गाय की मिले, कैसी मिले, बच्चों के लिए ठीक है नहीं है, उस हिसाब से हम अपने खुद के लिए देसी गाय पाल रहे हैं ताकि बच्चों को सारी देसी चीज मिले। और लड़कियां के साथ देखा पा तो भाई दूर दूर से ही तो बच्चियों को मन लग जाए। जैसे रविवार को है, संडे फोन आती रहती है बच्चों के, संडे बात सिर्फ संडे को बात होती है और मन लग जाती है। बच्चे काफ़ी, कोई 13 साल से, कोई 14 साल से, कोई 7 साल से, कोई 10 साल से ऐसे रह रहते हैं और उनके पेरेंट्स भी आते हैं मिलने के लिए। बच्चे भी चले जाते हैं अपने घरों में मिलने के लिए। तो बच्चियाँ थारकन खुद आई या थे बच्चियाँ तक पहुँचो? नहीं, जैसे चैनल के माध्यम से कोई आ जाते हैं, अभी तो इंटरनेट का ज़माना है तो उस हिसाब से आ जाते हैं। उसके बाद उनकी कोई जानकारी, जैसे मैं आई, मेरी परिवार में उनको पता लगा, फिर मामा के बच्चे हो या चाचा के बच्चे हो, ऐसे आते ही रहते हैं। मैंने मकसद क्या? हमारी मकसद ये है, जो हमारी वैदिक धर्म है,
वेद है, संस्कृति है, जैसे राम श्री कृष्ण गुरुकुल में पढ़ के कितनी अच्छी अच्छी काम किए, और जैसे झांसी की रानी है, गार्गी है, मैत्री है, विदुषी हुए हैं, देश के लिए बलिदानी हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चों के भी ऐसे मतलब संस्कार बने, और जो हमारी ईश्वरीय दिया हुआ चीज़ है इसको भूले ना, हमारी संस्कृति को हम ना भूलें। आज हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें पता नहीं है कि माता पिता का पैर छूना है नहीं छूना है। अभी बात करें तो भाई लड़कियों को गुरुकुल है तो यानी कि सेफ्टी के लिए कोई पुरुष ने आना बिल्कुल मना है। हाँ बिल्कुल मना है, वो अंदर नहीं आ सकते बिना पूछे। अगर हम साथ हैं तो आ सकते हैं, ऐसे नहीं आ सकते। बड़ी चार दीवारी है। मैं तो यहाँ 13 साल से हूँ, वैसे कोई प्रॉब्लम आज तक हुई नहीं है, और होने से भी बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, मतलब दूसरे ने पछाड़ सके, खुद को नहीं बिल्कुल पछाड़े। बिल्कुल। कई बार बच्चों ने ऐसे किया भी है कि मतलब पकड़ के जेल में डाल दिए, एक दो दुष्टों ऐसे, मतलब अंदर तो नहीं आए थे, बाहर से ही हमने पीट पाट के उनको भगा दिया था। हम गार्गी मैत्री बोल रहे हैं, झांसी की रानी बोलते हैं, और करेंगे नहीं तो बच्चे लाठी है, व्यायाम है, तलवार भाला, ये सब सीखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतना टाइम दियो और लगातार वीडियो के माध्यमों से देखियो है कि भाई गुरुकुल का अंदर में आया हा। वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।